करबला जाना। लारैब यही सच है, जो करबला जाते हैं वो खुद से नहीं जाते, शब्बीर बुलाते हैं, ना ये के बुलाते हैं, मेहमान बनाते हैं, मेहमान बनाते हैं, मेहमान बनाते हैं। नसीब अपना जगाना, नसीब अपना जगाना, करबला जाना, करबला जाना, करबला जाना, करबला जाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस सफ़र इश्क़ हुसैनी नजफ़ अशरफ से करबला की तरफ रवाना है। मुख्तलिफ़ रास्तों से करबला जाते हैं, लेकिन ये उमूमी रास्ता है जहाँ से मोमिनीन शौक़ के साथ और भरपूर कोशिश के साथ यहाँ से इस रास्ते से गुज़रते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त करोड़ों मोमिनीन करबला की तरफ रवाना हैं। बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन हज़रात और छोटे छोटे बच्चे भी इस काफ़िले में शरीक है, इस सफ़र में साथ हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोमिनीन यहाँ पर इस वक्त करबला की तरफ रवाना हैं। और यहाँ इस वक्त मैं पोल नंबर 127 पे मौजूद हूँ और पोल नंबर 127 पे इंडियन मोमिनीन की तरफ से, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर सहूलियात हैं। आप देख सकते हैं पोल नंबर 27 पर। और यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर चेक कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर आसिफ साहब यहाँ पर मौजूद है और ज़ायरीन को चेकअप कर रहे हैं। ये माशाल्लाह से बहुत बड़ी मौक़िफ़ है और यहाँ पर सैकड़ों ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और तमाम तर सहूलियत यहाँ पर मौजूद है, खाने पीने का और इसके अलावा दीगर जो इंसान को ज़रूरत होती है वो तमाम चीज़ यहाँ पर मिलते हैं। डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है और ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग चेकअप का सिस्टम है। माशाल्लाह से बहुत बड़ी मौक़िफ़ है यहाँ पर मौजूद है और दुनिया से आए हुए तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो इस मशी पे हैं ज़ायरीन वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ रेस्ट करने के बाद दोबारा मशी के लिए निकले हैं और ये इंडियन मौक़िफ़ 327 पोल पर है और यहाँ मेडिकल की सहूलियत, खाने पीने की तमाम तर सहूलियत मौजूद है और यहाँ रात गुजारने के लिए बहुत बड़ी हॉल भी मौजूद है जो कि ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग बहुत बड़े हॉल बनाया गया है। ये सामने जो दिख रहे हैं ये हॉल है, यहाँ पर रात गुजारने के लिए बेहतरीन निज़ाम किया गया है। यहाँ पर मोमिनीन सुकून कर रहे हैं। यकीनन ये मोमिनीन थक कर यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं अक्सर मोमिनीन के पाँव ज़ख्मी है, छाले पड़े सफ़र दूर होने की वजह से। बहुत बड़ी हॉल है और माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन
यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं और मोमिनीन के लिए मालूमात देने के लिए भी यहाँ पर लोग रखे हुए हैं। वॉलंटियर्स कोने कोने में खड़े हैं। अगर आप लोगों को किसी किस्म की मालूमात चाहिए तो वॉलंटियर्स मालूमात देने के लिए भी तैयार हैं। माशाल्लाह से यही वो इश्क़ हुसैनी है जो बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी एवज़ के हर एक यहाँ पर खड़े हैं। कुछ माल खर्चा कर रहे हैं, कुछ अपनी कीमती वक्तों में से वक़्त निकाल कर यहाँ पर मोमिन की खिदमत कर रहे हैं। पॉल नंबर 323 पर यह मौक़िफ़ मौजूद है। मोमिन जब भी आए यहाँ पर ज़रूर थोड़ा आराम करके खाना पीना यहाँ पर पूरा करके जाए। खाने पीने में आप लोग जो पसंद करेंगे वही मिलेंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन सहूलियत यहाँ पर मौजूद है। वॉलंटियर्स भी हर जगह में मौजूद है और इसके साइड पर डॉक्टर्स मौजूद हैं और तमाम दवाई यहाँ पर मौजूद है। पेशेंट्स को जो भी दवाई चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। ये मर्द हजरात के लिए यहाँ पर है और इसके दूसरी साइड ये ख़वातीन के लिए उन्होंने बनाया गया है। हम अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मरीज़ों को देख रहे हैं और खुसूसन ज़्यादा मशी की वजह से जो पाँव में सूजन और जो थोड़ा दर्द होते हैं उनके लिए वो लोग यहाँ पर दवाई ट्यूब्स वगैरह देते हैं। इनको पेन के लिए अब देखिए बहुत अच्छा दिन है ना अहमद ये मौक़िफ़ के डॉक्टर हैं और यहाँ मरीज़ों के चेकअप कर रहे हैं। खुसूसन वो ज़ायरीन जो पैदल चलने की वजह से पाँव में सूजन है और छाले पड़े हैं वो खुसूसी उनके लिए देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडियन डॉक्टर है और यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर। ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिफ भी यहाँ पर मौजूद है। और ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज बाजमात करते हैं और मुसल्ली यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं और मजलिस अज़ा भी यहाँ पर होती है। सुन लो, यहीं से मसाइब की 2 रिवायतें और मजलिस तमाम है। साहिल सैयद सज्जाद से कहता है, मौला मैं गरीब हूँ। आपने फरमाया क्या तू सचमुच गरीब है? वो कहता है मौला बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हाल हूँ। मौला पलट के फरमाते हैं ये बता, अगर तू मर जाए, खुदा ना करे अगर तू मर जाए तो तुझे इस शहर में दफन किया जाएगा या दफन नहीं किया जाएगा? वो पलट के कहता मौला जिस शहर में मरूंगा अगर उस शहर में मुसलमान हुए तो जरूर दफन किया जाऊंगा। तुझे यकीन है ना कि तुझे दफन किया जाएगा? वो कहता हाँ मौला यकीन है दफन किया जाएगा। पलट के फरमाते फिर तू गरीब नहीं है, गरीब तो मेरा बाबा हुसैन। जब बच्ची बुलंदी से जमीन पे गिरती है बेहोश हो जाती है, बेहोशों को संभालना पड़ता है। हाय मैं कैसे बताऊं सकीना पर क्या गुजरी होगी जब ऊंट से बार बार गिरी होगी। हाय करबला, हाय आशुरा। Thank you.